तो आइए बच्चों जानिए 12th के बाद कैसे आपको जल्दी जॉब लेनी है। तो बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी जॉब जो आप 12th के बाद तुरंत पा सकते हैं, और वो भी कम उम्र में, वो भी 18 साल पूरे होने से पहले। अगर बच्चों आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, वो भी कम उम्र में, अगर आपको पूरे गांव को चौंकाना है, तो बच्चों आप बस ओनली मैं ये वीडियो देखो और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 12th के बाद तुरंत कौन से फॉर्म अप्लाई करने चाहिए जिससे कि आपको तुरंत नौकरी मिल जाए। तो बच्चों चलिए चलता हूं मैं आपको लेकर। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास आपकी सबसे पहले मैथ से होनी चाहिए, यानी साइंस साइड से होनी चाहिए, और 12th के रिजल्ट में आपको 60 अंक यानी 60 मिनिमम अंक होना चाहिए, यानी बोले तो आपके फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। कौन कौन सी सब्जेक्ट में? मैथ में और साइंस में और इंग्लिश में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनमें आपके 60 अंक मिनिमम होने चाहिए, तभी इन 5 वैकेंसियों को आप अप्लाई कर पाओगे और जल्दी यानी कम उम्र में नौकरी आप ले सकते हो। तो चलिए, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है और वो इनसे वंचित रह जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो बच्चे आगे फिर इधर उधर घूमे, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत लंबी नौकरी पड़ जाती है और बहुत उम्र भी निकल जाती है नई नौकरी लेने में। तो जो आपको लेनी चाहिए वो आप नहीं ले पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप मैं यानी पहली वैकेंसी आपके लिए है एनडीए। एनडीए बच्चों आपने नाम तो सुना ही होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बच्चों ये एक ऐसी संस्था है जिसमें आपने अगर ये फॉर्म अप्लाई किया तो 12th के बाद ही आप इसका एग्जाम दे सकते हो, वो भी 1 साल में 2 बार, यानी हर 6 महीने बाद आपको ये एग्जाम देने को मिलेगा, यानी वो भी कितनी बार? 1 साल में 2 बार। तो बताइए बच्चों अब कैसे आप नौकरी नहीं ले पाएंगे? अरे ये छोड़ो, अगर आप मान लो इसमें आपका आपको मतलब इसमें नौकरी नहीं मिली है, यदि आपसे ये क्वालिफाई नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो। इसी साल में नंबर 2 आपको इसके साथ में एयरफोर्स की आपको वैकेंसी मिलेंगी, उसमें भी आप अप्लाई करना। सिलेबस आपका इनका सभी का सेम होने वाला है और आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है बच्चों, एकदम वही पढ़ना है जो आप 11th और 12th में पढ़ के आए थे। यानी 11th क्लास में जो आपने इंग्लिश पढ़ी थी और जो आपने साइंस पढ़ी थी, जो आपने मैथ पढ़ा था, बिल्कुल वही प्रश्न आपको इन एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इनमें नंबर लेकर आना चाह रहे हो तो बच्चों आप 11th और 12th को ठीक से कर लो। मैं आपको बता रहा हूं आपका नंबर जरूर आएगा, क्योंकि ये देखो 2 पेपर इसके हुए 1 साल में और 2 पेपर एयरफोर्स के हुए एक ही साल में। ये हर बार यानी हर 1 साल में 2 बार निकलते हैं, हर 6 महीने बाद। और मान लो अगर आपका इसमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, फिर नंबर 3 उसी साल में आपको एक फॉर्म और अप्लाई करने को मिलेगा। कौन सा? नेवी का। ये सभी आपने नाम सुने होंगे बच्चों, ये भी 2 बार निकलता है बच्चों, ये भी 2 बार निकलता है हर 6 महीने पर। तो 1 साल में देखो आपको कितने एग्जाम देखने को मिले अभी तक? 2, 2, 4 और 2, 6। तो बताइए सिलेबस सेम वही, कौन सा? जो 11th और 12th में पढ़ के आए हैं। तो कैसे नहीं ले पाएंगे आप नौकरी? लेकिन आपको क्या पता नहीं था आज से पहले। तो इसीलिए अगर मान लो, चलो मैं कह रहा हूं भैया नेवी में नहीं आया, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, तो फिर नंबर 4 फिर कौन सी आपकी? नाविक यांत्रिक बच्चों यांत्रिक, यानी ये आपका ये भी 1 साल में 2 बार निकलता है, हर 6 महीने बाद। अब बच्चों यहां से देखो, इस एयरफोर्स में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप। अगर इसको आप डिटेल से समझना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए पूरे फुल डिटेल से मैं इन चीजों को समझाऊंगा, कौन सी वैकेंसी किस चीज की होती है, कितनी सैलरी मिलती है, आपके लिए सभी मैं आपको बताऊंगा। और ये बच्चों देखो 1 साल में कितने अटेम्प्ट हुए, यानी 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8, यानी कुल मिला के 1 साल में आपको 8 बार पेपर देने को मिलेगा। तो बताइए कैसे आप क्वालिफाई नहीं होंगे? सबका सिलेबस एकदम सेम होगा, सेम बिल्कुल, और कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। किताब आपको दूसरी उठाकर नहीं देखनी है। जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था, जो आपने 11th और 12th में बोर्ड की तैयारी में मेहनत की थी, वही क्वेश्चन आपसे इन प्रश्नों यानी इन पेपरों में पूछे जाएंगे। तो बच्चों
आप कहीं मत भागिए। 12th के बाद बस इन फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, इनमें आपका जरूर नंबर आएगा अगर आपने 11th और 12th अगर ठीक से की है तो बच्चों अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं और इनको आप फुल डिटेल से मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।